हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और हम कर रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ कब था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपके 1817 से 18 के बीच और इससे संबंधित था आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन संबंधित थे इससे, आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स इससे संबंधित है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आपके 1817 से 18 में हुआ, ना कि आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपके। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपकी 1814 से 16 में। 1814 से 16 में हुआ। लॉर्ड वेलेजली और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ आपके। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपके 1799 में। ये आपके तृतीय आंग्ल नेपाल युद्ध है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ आपके 1799 में हुआ। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1814 से 16 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ आपके। बक्सर का युद्ध हुआ आपके 1764 में। अंग्रेजों द्वारा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली से। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था आपकी 1803 से आपके 1805 के बीच हुआ। ये आपके लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ। लॉर्ड वेलेजली इससे संबंधित है। ठीक है, कौन संबंधित है इससे, लॉर्ड वेलेजली संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आपके लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपके। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपके। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था आपके, किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था। कब हुआ था आपके 1817 से 1818 में। 1818 में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवा का आपका प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। तो बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो टॉमस मुनरो आपके किस वर्ष में जो आपका मद्रास था उसके गवर्नर रहे। तो ये आपके 1820 से 1827 तक टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहा। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था आपके। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था आपके, टॉमस मुनरो था। ओके, जन्मदाता कौन था रैयतवाड़ी व्यवस्था का, टॉमस मुनरो था। ये आपके दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था थी। और आपके कैप्टन रीड, एक तो टॉमस मुनरो और आपके कैप्टन रीड को माना जाता है इसका जन्मदाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के
प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या आपके लॉर्ड होर्डिंग ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग की रियासतें 1834 में कुर्ग की रियासतों 1834 में कुर्ग की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को खत्म कर दिया था, यानी कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन ब्रो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सर जॉन शोर ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एलन ब्रो ने। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलन ब्रो के ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यालय, लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यालय जो था, ये आपके 1842 से 44 तक था। ओके, 1842 से 44 तक के बीच इसका कार्यालय था लॉर्ड एलन ब्रो का, और इसने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। इस दास प्रथा का उन्मूलन इसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनब्रो के समय में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सिंध विजय संपन्न कब हुआ आपके? लॉर्ड एलन ब्रो के समय में। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो का काल आपके 1842 से 1844 तक था। इसके दौरान आपके 1843 में ये आपकी सिंध विजय 1843 में को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह आपके प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ आपके 1843 में, और ये आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, और लॉर्ड एलन ब्रो के समय में ये हुआ था। लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल क्या था? 1842 से 44 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी, ये आपका अवध है, अवध का अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो किस रीति से डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया था? अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, या आपके कुप्रशासन द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था आपके? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था आपके 1848 से 56 के बीच। इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को 13 फरवरी 1856 को अवध अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया। कब किया आपके? 13 फरवरी 1856 को। जो वहां के नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश आपके सतारा, जैतापुर, संबलपुर, आपके बागात, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का विलय भारत में किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड ऑकलैंड ने? तो ये क्या था आपके? लॉर्ड डलहौजी ने।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सिक्किम का जो आपके विलय किया था ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो भारत में आपके प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ, हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंदूर, या आपके दिल्ली और आगरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बम्बई और ठाणे। भारत में रेल निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। और प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी आपके 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, कहाँ से आपके डलहौजी के समय में बंबई और ठाणे के बीच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में डलहौजी के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय आपके 26 जुलाई 26 जुलाई 1856 में 15 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो कौन आपके चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, या आपके जॉन लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा हुआ है, आपके जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या आपकी कुशल आक्रमणता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आपके आंग्ल अफगानों संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलनब्रो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थबुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल क्या था आपके 1864 से 1869 तक था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। तो कौन दीर्घ काल तक भारत का वायसराय रहा, कर्जन, डफरिन, हॉर्डिंग, या मेयो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था ये आपके भारत का वायसराय था जो सबसे दीर्घ काल तक रहा। ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन, आपके लॉर्ड कर्जन का सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। लॉर्ड कर्जन आपके 6 वर्ष 11 माह तक रहा। ओके। डफरिन डफरिन रहा था आपके, डफरिन का कार्यकाल था लगभग 4 वर्ष। होर्डिंग का कार्यकाल क्या था भारत में आपका, होर्डिंग का कार्यकाल था लगभग 5 वर्ष 6 माह, लगभग 5 वर्ष 6 माह। और मेयो का, तो मेयो का कार्यकाल था आपके लगभग लगभग 3 वर्ष और 1 माह। ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे दीर्घ कार्यकाल रहा था कर्जन का 6 वर्ष 11 माह तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्लाइव आपके किससे संबंधित है, क्लाइव ने आपके बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। बंगाल में
दोहरा शासन लगाया था आपकी क्लाइव ने कब? 1765 में। बेंटिक आपके किससे संबंधित है? बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। ओके। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था और आपके समाचार पत्रों से चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में आपके बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो उसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है। उन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम पेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो कौन सा सही नहीं है? ये है आपका ऑप्शन सी। लॉर्ड विलियम पेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। तो यही आपका सही नहीं है। लॉर्ड विलियम पेंटिक के शासन में 7 वर्षों में पुराने निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई थी। भारत के इतिहास में पेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग के, वेलेजली के, कर्जन के या आपके विलियम बेंटिक के? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मॉशल को इस नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो कर्जन के संबंध में आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दोनों ही कथन आपके सही है। पहला कथन भी सही है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, और सेकंड आपका कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। कलकत्ता निगम अधिनियम आपके 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। तो आपका कथन दो भी सही है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, लेकिन कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है जिसे कयामत की चट्टान से काटा गया है कि हमारा काम न्याय संगत है और कायम रहेगा। तो इसलिए आपका पहला कथन भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा पहला भी कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और सेकंड भी आपका सही है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया।
वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया, तो इसलिए दोनों ही कथन आपके सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई। तो फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, डलहौजी ने या आपके वेलेजली ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये नीति आपके कर्जन द्वारा भी अपनाई गई थी और आपके मिंटो द्वारा भी अपनाई गई थी। तो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए एंड बी। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति कर्जन और मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रति के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा आपके नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों। दोनों ने ही आपके फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी। कर्जन ने तो आपकी पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत अपनाई थी और मिंटो ने आपके हिंदू मुस्लिम को पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है उसका कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, हॉर्डिंग, चेम्सफोर्ड या आपके रीडिंग? तो कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरण किया था? आपके लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। वायसराय लॉर्ड होर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड होर्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत में बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा दिल्ली राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपके कर्जन, कैनिंग, इरविन या आपके रीडिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसका कार्यकाल था आपके 1921 से 1926 तक। इसके समय में आपके चोरी चोरा कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ तथा रोलेट एक्ट का निरसरण हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है अनुद्योगीकरण के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कथन भी आपका सही है। यह प्रक्रिया आपके 1813 में प्रारंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति का विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 के जो क्रांति थी आपकी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उससे संबंधित पहली घटना क्या थी?
कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से पहुंचे सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना आपकी सबसे पहली घटना थी। तो ये कब पहुंचे थे आपके सैनिक दिल्ली के लाल किले पर? 11 मई 1857 को। कानपुर में नाना साहब ने आपकी विद्रोह कब संभाला था आपके? ये 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने अवध का नेतृत्व कब किया आपके? 30 मई या आपके 4 जून 1857 को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे आपके 17 जून 1858 को शहीद हो गई। कौन आपके? झांसी की रानी जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को शहीद हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला को, विजिस कादिर को, बख्त खान को या आपके हसन खान को? तो ये दिया था आपके, किसे दिया था? बख्त खान को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहब आलम बहादुर का जो खिताब मिला था वो आपको बख्त खान को मिला था। बख्त खान को किसने दिया था? बहादुर शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। तो कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 से आपके 58 में 1857 से 58 के बीच बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने की। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 आपका करेक्ट नहीं है, मतलब कथन जो है आपका पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी जैविक पुत्र के होती थी तो वो राज्य आपके ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। जब 1853 में बिना किसी जैविक उत्तराधिकारी के झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेकर उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया और राज्य हड़प नीति के तहत 1854 में आपके झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपके खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या आपके विजिस कादिर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था आपके खान बहादुर। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा।
बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। विद्रोह की लहर फैलते ही उसने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ से, सर्वाधिक सिपाही आपके कहाँ से थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष में भाग लिया था? बंगाल से, अवध से, बिहार से या आपके राजस्थान से? तो वो थे आपके अवध से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवध से थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग आपके 75,000 सैनिक थे। 75,000 सैनिक जो थे वो आपके अवध से थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, 75,000 सैनिक सेना में थे अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में कौन था? दीवान मानीराम दत्त, प्याली बरुआ, पुरंदर सिंह या आपके कदपेश्वर सिंह? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम में था आपके दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र आपके कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। नेक्स्ट क्या है हमारा, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो 1857 के विद्रोह से इन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। इस प्रकार भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से एक प्रकार से तटस्थता बनाए रखी थी, यानी दूरी बना रखी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में आपके क्या दे रखा है, क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं। दूसरी सूची में उनका स्थान दे रखा है कि वो कहाँ से आपके संबंधित थे। तो नाना साहेब आपके कहाँ से संबंधित थे, कहाँ से उन्होंने विद्रोह संभाला था? तो इन्होंने आपके कानपुर से विद्रोह किया था। नवाब हामिद अली खान ने आपके दिल्ली से किया था। मौलवी अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला शाह ने आपके लखनऊ से, और मनीराम दीवान आपके असम से थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या बेंटिक? तो जब आपके 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर था आपके कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका शासनकाल था आपके 1856 से 58 तक। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।